सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का नवम पाठ है सप्तभगिनी। सबसे पहले हम इसका प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। शब्दार्थ। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हम उसके शब्दों के अर्थ जानते हैं कि जिसमें आने वाले जो मुख्य शब्द हैं उनके अर्थ क्या है। बाड़म बहुत अच्छा, पठनीय पढ़ना चाहिए, ज्ञातुम जानने के लिए, कति कितने, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, भगिनी बहिन, अष्टाविंशति 28। आगे है केंद्र शासित प्रदेशा, केंद्र शासित प्रदेश, अतिरिच्य अतिरिक्त, भवतु अच्छा, समवाय समूह, प्रथितः प्रसिद्ध। प्रतीकात्मिकता प्रतीकात्मिकः सांकेतिक, कदाचित संभवतः, साम्याद समानता के कारण, उक्तोपाधिना कही गई बात से के कारण, नामनी नाम में, संशयः संदेह। ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अब हम चलते हैं मुख्य पाठ के ऊपर। देखो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस पाठ का नाम है सप्तभगिनी अर्थात 7 बहनें। अब 7 बहनें कौन सी 7 बहनें, किन 7 बहनों की बात हो रही है। देखिए, हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स है, हमारे भारत के नक्शे में आप देखना, एक साइड में ईस्टर्न स्टेट्स में एक साथ छोटे छोटे राज्य दिए हुए हैं। इन राज्यों को सप्तभगिनी 7 बहनों का नाम दिया गया है। ठीक है, भगिनी मतलब संस्कृत में होता है बहन। सप्तभगिनी यह एक क्या है, उपनाम है। ठीक है, उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। ये क्या है, उपाधि है इन राज्यों को। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। चलो, अब इसमें अध्यापिका और छात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अध्यापिका बोलती है, अध्यापिका सुप्रभातम, छात्रा सुप्रभातम सुप्रभातम अर्थात सुबह की नमस्कार। अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीय, आज आप क्या पढ़ेंगे। छात्रा वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषयं ज्ञातुम इच्छामः, हम आज अपने देश के राज्यों को जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम बहुत अच्छा, वदत बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा, एक लड़की है उसका नाम है सायरा, वो बोलती है चतुर्विंशति महोदया, 24 महोदया। सिल्वी नहीं महाभागे, नहीं महानुभाव, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य है। अध्यापिका अन्य को अपि, कोई और भी बताएगा। स्वरा दूसरी लड़की का नाम है, बोलती मध्य एव महोदया मैं भगिनी कथयति, हे महोदय मेरी बहन ने कहा, यदि अस्माकं देशे 29 सन्ति, अर्थात जो स्वरा है उसकी बड़ी बहन ने कहा कि अब हमारे हमारे भारत में 29 मतलब 29 राज्य संति हैं। एतद अतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी है। हमारे भारत में क्या है, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी अब यूटी बन गया है और लद्दाख भी। तो इस तरह से अब 28 यानी कि 28 तो राज्य हो गए और 7 के बाद में 8 और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, ये आपको जनरल नॉलेज, आपकी सामान्य ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए।
अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, हाँ सही जानती है तुम्हारी बहन। भवतु अपि जानाति, क्या आप जानती हैं? यूयम यद तेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समवाय अस्ति स सप्तभगिन्य इति नाम्ना प्रोस्थितः। क्या आप जानती हैं इन सभी राज्यों में एक सामूहिक, एक संगठन रूप में एक सी चीजें हैं, इसलिए इसको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आगे अगले पेज पे चलेंगे। सर्वे परस्परम आश्चर्यम पश्यन्ति, सब एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं। सप्तभगिन्य 7 बहनें 7 बहनें, ऐसा वो आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखकर बोलते हैं। निकोलस इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कहते थे? इन राज्यों को सप्तभगिनी ऐसा किस लिए कहा जाता है? अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, इसका प्रयोग रूप में अर्थात प्रतीकात्मक रूप में इसको 7 बहनें नाम दिया गया। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम समादृश्याद साम्याद इमानी उक्तोपाधानी प्रतीति। सामान्य रूप से यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य, सामाजिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं वो इन राज्यों की आपस में मिलती जुलती है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? इसलिए इनको 7 बहनें ऐसा नाम दिया गया है। ठीक है, परिदृश्य मतलब एक सा परिदृश्य दिखाई देता है। कौतूहलम में न खलु शांतिम इच्छति, समीक्षा कहती है मेरा कौतूहल, मेरी इच्छा अभी शांत नहीं हुई। श्रावितुम यावत यत् कानि तानि राज्यानि, सुनाइए इन राज्यों में क्या समानता है? अध्यापिका कहती है सुनो तो सुनिए। अध्य मंत्र चेवन त्रियुक्तम यद्द्वयम सप्तराज्य समूहो अयम सप्तभगिनी सप्तकम मत है। इत्यम भगिनी सप्त के इमानी राज्यानि संति, इन 7 बहनों वाले राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? पहला है अरुणाचल प्रदेश, फिर है असम, फिर है मिजोरम, फिर है मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति, और इस प्रकार से। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तते, तथापि ये क्षेत्र की दृष्टि से यानी कि एरिया जो है इसका बहुत कम है, उसकी दृष्टि से बहुत छोटे हैं। लघुनी मतलब छोटे हैं। तथापि गुण गौरवाया दृष्टिया महत्ववृत्तानि प्रतीयते, लेकिन फिर भी इनका जो गुण और गौरव है वो बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। सर्वे कथम कैसे कैसे गुण गौरव कैसे इसका बड़ा दिखाई देता है? अध्यापिका इमा सप्तभगिन्ये स्वय प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीनता एव दृष्टिया, प्राचीन काल से यह हमारे स्वाधीनता के समय से ही इसमें एक सी समानता दिखाई देती है। न केना अपि शासकेन इमा स्वातिकृता, यहाँ तक कि किसी भी राजा ने यहाँ पर शासन नहीं किया। ये सारे राज्य क्या थे? एक से मिलते जुलते। अनेके संस्कृति वैशिष्ट्य भारत भूमो एतासाम भगिनी संस्कृति महत्वदायिनी इति, और भारत की इस भूमि की जो संस्कृति की जो वैशिष्ट्यता है वो भारत की भूमि को बहन की तरह आपस में एक दूसरे की संस्कृति को महत्व देती है। तन्वी बोलती है अयम शब्द सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्त है। तन्वी कहती है हे महोदया, हे अध्यापिका, ये जो शब्द है सप्तभगिनी वो सबसे पहले कब प्रयुक्त किया गया? अध्यापिका बोलती है श्रुतु मधुरम शब्दो अयम, हाँ बहुत ही मधुर शब्द है। स्वर प्रथमम, सबसे पहले विगत शताब्दय द्विसप्तमे वर्षे
द्विसप्तति में वर्षे यानी कि 27 वर्ष पहले द्विसप्तति में 28 ईयर्स से पहले त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन कार्यक्रम केन अपि प्रवर्तते कि त्रिपुरा राज्य का जब उद्घाटन हुआ उस समय यह शब्द सामने आया। अस्मिन्नेव काले इसी काल में एतेषां राज्य पुनर्संघटनम विहितम और इसी समय इस राज्य का संगठन समवाय हुआ। स्वरा अन्य के किमपि वैशिष्ट्यम एतेषां और इन सब में क्या विशिष्टता है। अगले पेज पे चलेंगे। अध्यापिका नूनम अस्ति, हाँ निश्चित रूप से, नूनम का मतलब होता है, नूनम मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से इनमें समानता है। क्या है? पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्तिम प्राकृतिक संपदम सुसमृद्धि संति इमानी राज्यानि, इन राज्यों की पर्वत वृक्ष पुष्प और प्राकृतिक समृद्धि जो है वो एक सी है। भारत वृक्षे च पुष्पम स्तब सदृशानि विराजन्ते एतानि, यह जो राज्य हैं वो भारत वर्ष के में वृक्षों में जैसे पुष्प की महानता होती है वैसे ही ये सारे राज्य विराजमान हैं। राजीव भवती गृहे यथा सर्वाधिक रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, हाँ हमारे घर में भी सबसे रमणीय और सबसे अच्छी यह मनोरम मतलब मन को अच्छा लगने वाली यह भगिनी ही प्रदेश है। तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिक रम्या इमा सप्त भगिनी, तथापि भारत में सारी देश एक से बढ़कर एक है, लेकिन फिर भी ये सप्त भगिनी प्रदेश सबसे अच्छे माने जाते हैं। अध्यापिका मन्यस्यागता, हाँ ते इयं भावना, मनुष्यों की ऐसी भावना है। परम कल्याणकारी मयि सर्वे न तथा अवगच्छति, ये सभी की परम कल्याणकारी यहाँ के लोगों की मान्यता है। अस्ति तावदेशाम विषय किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, हाँ फिर भी इनका अपनी कोई न कोई विशिष्टता तो है ही। कथनीयम कहिए, सावहित मनसा सुनतु, सभी लोग एक मन से सुनते हैं। यहाँ पे और क्या क्या विशेषताएं हैं इन सप्तभगिन्य राज्यों की। जनजाति बाहुल्य प्रदेश अयम, ये क्या है? बहुत सारी जनजातियां हैं यहाँ पे, यानी कि आदिवासी जातियां। वो कौन कौन सी है? गोरा, खासी, नगा, मिजोरम प्रभृत बहवः जनजातय अत्र निवसन्ति, ये बहुत सारी जनजातियां शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको आप कहते हैं वो यहाँ पर ट्राइबल्स आदिवासी जाति रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्वितना एतद प्रदेशा का बहुभाषी समन्विता पररम्भ्य परिपूरिता स्वलीला कालाश्च निष्कणाश्च संति, और इस प्रकार से अनेक प्रकार की भाषाएं, वेशभूषा, पहनावा, इस प्रकार की सभी चीजें यहाँ पर सबसे मिलती जुलती इन सातों राज्यों की। मालती महोदय अत्र तो वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, मालती पूछ रही है हे महोदय यहाँ पर तो बांस के वृक्ष, वंश वृक्षा मतलब वंश वृक्षा बांस के वृक्ष भी प्राप्यन्ते पाए जाते हैं। अध्यापिका आम, हाँ प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते, हाँ इस प्रदेश में हस्तशिल्प यानी कि हाथ से जो कला है बनाने वाली वो भी बहुत मात्रा में पाई जाती है। आवस्त्र आभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंत प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियन्ते, और इसी प्रकार से ये जो वंश वृक्ष है वो वस्त्र, आभूषण और गृह के निर्माण और घरों के निर्माण में इन वस्तुओं की उपयोगिता देखने को मिलते हैं। यतो ही अत्र वंश वृक्षा प्राचुर्यम विद्यते, यतो ही क्योंकि यहाँ पर वंश वृक्ष
बांस के वृक्ष प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं, पाए जाते हैं। सांप्रतिक वंश वृक्षोद्योग है अंतरराष्ट्रीय ख्याति अवाप्तो अस्ति। इसीलिए यहाँ पर वंश वृक्ष के जो उद्योग है यानी कि बांस के पेड़ों के उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, क्योंकि यहाँ से बनकर जो बांस के जो बेंत होते हैं उससे सोफा, बेड और तरह तरह के जो सजावट के सामान इससे बनाए जाते हैं, जैसे झूमर है, बल्ब जो बनाए जाते हैं, बल्ब के जो लैंप्स हैं वो बनाए जाते हैं। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम, हाँ ये बहनों वाला प्रदेश है। महाकर्षणम इति प्रतीयते, लगता है इसमें बहुत ही आकर्षण दिखाई देता है। सलीम है कि भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समाचीन है, क्या घूमने के लिए भी यह बहनों वाला प्रदेश समाचीन है? ठीक है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र बोलते हैं उच्च जोर से, महोदय आगामी अवकाशे वयम अत्रैव गंतुम इच्छामि, हाँ महोदय आने वाले समय में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्या अस्माभिः सार्ध चलतु, स्वरा कहती है हाँ हाँ महोदय मैं भी साथ चलूंगी। अध्यापिका रोचते में अयम विचार है, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों का विचार। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, इन राज्यों में घूमना तो स्वर्ग के समान होता है। ठीक है, धन्यवादम। और मेरा अगला जो वीडियो देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।